दोस्तों, कुदरत हमेशा ही अपने अजीब व गरीब कारनामों से हम इंसानों को हैरान करती रहती है। 21वीं सदी में हद से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में साइंस भी नाकाम हो जाती है। जैसे कि ज़मीन के कुछ हिस्सों में 3 सूरज नज़र आना, वाइट रेनबो, और 2 समंदरों का पानी आपस में मिक्स ना हो पाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे ही हैरानकुन की कुदरत के नज़ारों के बारे में बात करेंगे जो यकीनन आपको हैरत में डाल देंगी। दोस्तों, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 समंदरों को आपस में न मिलना। दोस्तों, ड्रेक पेसी नामी मकाम पर दुनिया के 2 सबसे बड़े समंदर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस बॉर्डर पर एक भी मकाम ऐसा नहीं मौजूद कि जहां पर इन दोनों समंदरों का पानी ज़रा सा भी आपस में मिक्स हो जाए। ये बड़ी आसानी से देखा भी जा सकता है। इन दोनों समंदरों के पानी साथ तो जुड़ते हैं मगर आपस में मिक्स नहीं होते। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के पानियों में सैलिनिटी का फ़र्क होने की वजह से दोनों समंदरों का रंग भी अलग अलग देखा जा सकता है। दोनों समंदरों के आपस में मिक्स ना होने के पीछे इन दोनों समंदरों के पानी की डेंसिटी है जो कि इन पानियों को आपस में मिक्स होने से बचाती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही हैरानकुन है कि एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ किस्म के पानी कैसे मौजूद हो सकते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत है। 3 सूरज नजर आना। दोस्तों, ज़माने कदीम की ऐसी बहुत सी कहानियाँ लिखी हुई मिल जाती हैं जिनमें इन बात का जिक्र है कि ज़मीन पे ऐसी कई मकामात हैं जहाँ पर 3 सूरज नज़र आते थे, मगर ये सारी मिथ्स थी और आज तक इनका कोई भी वजूद नज़र नहीं आता था। मगर दुनिया में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ पे 3 सूरज देखे जा सकते हैं। इस एरिया में इंतहाई सर्दी के मौसम 3 सूरज देखे जा सकते हैं। ये फेनोमेना तब रूनुमा होता है जब सूरज गुरूब होने वाला होता है। दोस्तों, ये सीन तब देखने में नज़र आता है जब साइबेरिया के अंदर इंतहा से ज़्यादा सर्दी हो और सूरज के सामने कोई बादल ना हो और वो पूरी तरह चमक रहा हो और हवा में इंतहा से ज़्यादा नमी मौजूद हो। जब ये तीनों फैक्टर्स इकट्ठे मौजूद होते हैं तो एकदम से मगरिब की तरफ 3 सूरज देखे जा सकते हैं। कुदरत का ये अनोखा कारनामा देखने के लिए दुनिया से हर साल लाखों लोग साइबेरिया का रुख करते हैं और वहाँ ठंडे मौसम के साथ साथ इस अनोखे कारनामे का मज़ा भी लेते हैं। दरअसल ये सूरज असली नहीं होते बल्कि हालो नामी एक फेनोमेना की शक्ल है जिसमें अक्सर हवा में मौजूद नमी की वजह से सूरज या चांद की आसमान पर बनी 3 शक्लें नज़र आती हैं। कातिल बादलों का एक मंजर। दोस्तों, कातिल बादलों का एक हैरानकुन मंजर ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में ही देखने में नज़र आता है, जिसमें बादल 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे होते हैं और इनमें पैदा होने वाली आवाज़ इस कदर ख़तरनाक होती है कि सुनने वाले के जान के लाले ही पड़ जाते हैं। इन बादलों में इंतहा से ज़्यादा तूफ़ान की शिद्दत भी मौजूद होती है, मगर ये बादल हैरानकुन मंजर पेश करते हैं कि ये बादल सिर्फ़ एक लिमिटेड हद तक मौजूद होते हैं। यानी कि इन बादलों का एक गुब्बारा सा बना होता है जिसके ऊपर से या साइड से गुजरने से कोई भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ इनके अंदर ही तूफ़ान की शिद्दत मौजूद होती है। इन बादलों का सिर्फ एक ख़ास हिस्से में ही नज़र आना साइंस की समझ में बिल्कुल नहीं आता और ना ही मेट्रोलॉजिस्ट इसको समझने में आज तक कामयाब हो सका है। ताहम इन बादलों के बारे में बहुत से नज़रियात पेश किए जाते हैं कि शायद ये टोर्नेडोज़ हैं या फिर समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से ये सिर्फ एक जगह पर जम जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि बादलों का ये फेनोमेना ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया के किसी भी मकाम पर नज़र नहीं आता। दुनिया की सबसे बड़ी लहर। दोस्तों, पोरोरोका नामी ये वेव दुनिया की सबसे बड़ी वेव मानी जाती हैं। ये वेव हर साल अमेज़न रिवर में देखने में नज़र आती हैं। दोस्तों, ये अटलांटिक वेव इस कदर स्पीड की होती है कि 800 किलोमीटर तक चलती ही चली जाती है। दुनिया में कहीं भी ऐसी वेव मौजूद नहीं जो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर सके। दोस्तों, अटलांटिक वेव के पीछे असल वजह क्या है, साइंस इसके बारे में आज तक जवाब देने में नाकाम रही है, मगर हर साल इस वेव का मज़ा लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ सर्फिंग के लिए आते हैं और इस ख़तरनाक वेव पर ख़तरनाक तरीन सर्फिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये वेव अपने साथ घरों और दरख्तों वगैरह को तबाह करते हुए चली जाती है। वाइट रेनबो।
दोस्तों बचपन से एक ही चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेनबो 7 रंगों का मिलाप होती है, और अक्सर बारिश के बाद जब आसमान पर देखते हैं तो रेनबो हमें नज़र भी 7 रंगों में ही आती है। दुनिया में एक ऐसा भी मकाम है जहां रेनबो वाइट कलर की नज़र आती है। ये रेनबो आर्कटिक ओशन के ऊपर बहुत से मकाम पर आसानी से देखी जा सकती है। दोस्तों दरअसल इसके पीछे कुदरत का एक हैरानकुन अमल भी मौजूद है। आर्कटिक ओशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग मौजूद होती है, और इस फॉग में बारिश के छोटे छोटे कतरे भी मौजूद होते हैं, और जब ये फॉग रेनबो को कवर कर लेती है तो हमें रेनबो बजाय 7 रंगों के सिर्फ वाइट कलर में नज़र आती है। दोस्तों ये मंजर भी इंतहाई दिलचस्प नज़ारा है। फोम का समंदर। दोस्तों दुनिया में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहां पे फोम का समंदर पाया जाता है, और इस फोम में लोकल्स मज़े लेते नज़र आते हैं। दरअसल ये फोम उस इलाके के लोगों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली डिटर्जेंट्स की वजह से समंदर के पानी में मौजूद नमकियात उन डिटर्जेंट्स से मिलकर फोम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, और समंदर की लहरें इस फोम को साहिल पर फेंक देती हैं, जिसके किनारे पर मौजूद के ढेरों ढेर नज़र आते हैं। इस फोम में अवाम खेलती हुई नज़र आती है, मगर ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि इन फोम्स के अंदर इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल्स मौजूद हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। मगर फोम्स का ये समंदर इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश करता है। बहुत बड़े रीच का शेडो। दोस्तों अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद पहाड़ियों पर साल में 1 या 2 दफ़ा एक ऐसा शेडो देखने में नज़र आता है जो कि बिल्कुल रीच की शक्ल का होता है। ये शेडो इस कदर बड़ा होता है कि ये बहुत बड़ा ख़तरनाक किस्म का रीच लगता है। दुनिया भर से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, और यहाँ पर पहुँचते ही अपने कैमरों को इस रीच पर फोकस कर देते हैं। ये रीच शेडो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही नज़र आता है। ये मंजर भी इंतहाई दिलचस्प है। समंदर की तह में मौजूद एक अजीब शक्ल। दोस्तों अमामी ओशिमा नामी जापानीज़ आइलैंड के पास समंदर की तह में कुछ ऐसी शक्लें देखने में मिली हैं जो देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि कुदरत समंदर के तह में भी ऐसी शक्लें बनवा सकती हैं। मगर सवाल पैदा होता है कि इस कदर नफासत के साथ बनाई गई ये शक्ल आखिर बनाई किसने है। दुनिया भर के डाइवर्स इस मंजर की असल वजह ढूंढने के लिए 18 साल तक कोशिश करते रहे। 18 साल की मुसलसल कोशिश के बाद आखिरकार ये नतीजा सामने आया। टेराडोन नामी ये छोटी छोटी मछलियाँ बनाती हैं। दरअसल टेराडोन नामी फैमिली का ये मेल अपनी फ़ीमेल के अंडे देने के लिए ये जगह बनाता है, और फिर फ़ीमेल फिश आकर इस जगह का नज़ारा करती है, और अगर उसे ये जगह पसंद आए तो वो वहाँ अंडे देती है, नहीं तो वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए ये मेल जहाँ तक भी हो सके उस जगह को बहुत ही नफीस तरीके से बनाता है ताकि उसकी फ़ीमेल को ये पसंद आ सके। मगर इसमें हैरानकुन बात यह है कि समंदर की तह में अल्लाह ताला ने मछलियों को इस कदर अक्ल दे रखी है कि इस तरह की अनोखी शक्लें बना सकें। बर्फ़ के दरख्त। दोस्तों दुनिया में एक ऐसा हैरानकुन जंगल मौजूद है जिसके दरख्तों पर उनकी चाल की तरह उन पर बर्फ़ जमी होती है। ये बर्फ़ उन पर बहुत ही स्मूथली जमी होती हैं, और पानी वगैरह इस बर्फ़ के अंदर तैरते हुए नज़र आता है। दरअसल जंगलों में जब बर्फ़बारी होती है तो ये बर्फ़बारी उन दरख्तों पर जम जाती है, और ना जाने ऐसा कौन सा अमल होता है जो बर्फ़ को इस तरह की शक्ल दे देता है। वो दरख्त पर एक होल की तरह चढ़ जाती है जिसको हाथ लगाने से वो शीशे की तरह टूट जाती है। ये बर्फ़ इन दरख्तों पर ऐसे किस तरह जम जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, इसको जानने के लिए आज की साइंस भी नाकाफ़ी नज़र आती है। इस वीडियो में आपको कुदरत का कौन सा कारनामा सबसे दिलचस्प और अजीब लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।